और कोई नशा पहले आप वो भी बंद है। लीजिए, वो छोड़िए अभी वो टाकिंग को। ज़्यादा मैं कम कर दूंगा दीवार, क्योंकि मैं पैसे नहीं। हेलो फ्रेंड, ये BL साहू का वैकल्पिक निवास, बड़ा गांव मुरार, ग्वालियर में स्थित विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, सर्वांग योग विद्यापीठ, हरिओमवती पैलेस, भगवान का प्रेम नगर ग्वालियर में स्थित वो पैलेस का एक कमरा, जिन्होंने हमारे परम पूजनीय गुरु कृपा से यह निवास हमें ठहरने को प्राप्त हुआ है, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। ये देखिए, हम इस बिस्तर पर ठहरे हुए हैं। ये बिस्तर हमारा देखिए, जहाँ गुरुजी राकेशानंद जी आज अपना दिव्य स्वरूप का पदार्पण इस कमरे में किए हैं। इन 4 दिनों में आज यह दूसरी बार है। पहली बार तो व्यवस्था देखने आए थे। अब व्यवस्था पूर्ण रूपेण होने पर गुरुजी का दर्शन, इस परम ज्ञानी का दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं, जो लगभग हमारी व्यवस्था की, मतलब बाबू को क्या तकलीफ़ है, कोई कठिनतम कोई स्थिति तो निर्मित नहीं है। वो कैसे रह रहे हैं ये देखने के लिए और कुछ संबोधन के लिए आए हैं। जो हमारे कमरे का अराउंड सीन आप देख पा रहे हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, और वो सामने प्रसाधन का कमरा दिखाई दे रहा है। ये किचन है। इनका उपयोगिता तो हमारे द्वारा नहीं किया गया, ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये दामोदर दास जी, ये भी दिव्य चैतन्य स्वरूप है। इनका जो है, इनकी जो है सेवा शुश्रूषा गुरुजी के आश्रम पर, राकेशानंद जी चैतन्य के आश्रम पर बखूबी ज्ञान अर्जन और प्रकाश भावना से यह इनकी उपस्थिति हमेशा मौजूद होती है इस आश्रम में, बड़ा गांव मुरार ग्वालियर में। और आपका दिव्य संदेश लोगों के लिए, सर्वहित के लिए सिरोधार्य होता है। आप महात्म्य स्वरूप राकेशानंद जी इस बिस्तर पर ही बैठ गए हैं। कोई अलग से इनके लायक कुर्सी नहीं है, तो ये आरामदेह समझ कर ही बैठे हैं। हरिओम बाबा जी। आप देख रहे हैं ये प्यारा सा निवास, हरिओमवती पैलेस का एक कमरा, जो अभी फ़िलहाल हमारे सुपुर्द है। हमारा रुकने के लिए एक आसंदी बना हुआ है। ये विंडो से आप थोड़ा सा हल्की सी झलकियाँ आप देख रहे हैं। ये ग्वालियर का सीन, ये बड़ा गांव का दृश्य आपको ये विंडो के माध्यम से विंडो से दिखाई दे रहा है। ये शहर, ग्वालियर शहर। थैंक यू वेरी मच BL साहू फ्रॉम ग्वालियर। अच्छा, गुरुजी से कुछ आज भी हमें मौका मिला है, तो फिर आज हमारे कमरे में कैसे आए ज़रा पूछ लें आपको। क्या मतलब जो है ये कमरा आपको जो है आकर्षित कैसे किया गुरुजी? ये कमरा हमारा निवास के रूप में आपने प्रदान किया है, और आज डेट पर जो है यहाँ आ करके आप बाबूलाल जी को, आपके चेले को, आप दिव्य स्वरूप कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या पा रहे हैं बाबूलाल जी से, और या भविष्य में क्या उनसे चाहते हैं? आपकी मनसा का थोड़ा सा हल्का सा छेपक कुछ लाइन आप बताने का कृपा करेंगे? बोलो माता पिता की जय। हाँ भैया, बाबूलाल जी महाराज, आप ये समझिए कि आप बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं, लेकिन आपको परमात्मा ने जो शक्ति दी है और जो भक्ति करने के लिए इसमें
क्या करना चाहिए, क्या अभी वर्तमान में देख के करना चाहिए। परमात्मा का कि विश्व रूप का कार्य और विश्व को देख करके कैसे देखें विश्व रूप को, तो ऐसे देखें कि जो आपने अभी सुंदरता कमरे की दिखाई और आपकी सुंदरता हमने देखी, आपके कर्मों की, स्वभाव की, उस सुंदरता ने आपने ये सुंदरता जो दिखाई, ये सत्य ही शिव है, यही विश्व रूप की सुंदरता। तो शोभा, बल और ऐश्वर जो भी विश्व में दिख रहा है, आपने सभी भक्तों को दिखाया अभी जो कुछ दिख रहा है, शोभा सुंदरता इस ग्वालियर की, इस कमरे की, इस आपके ये कुर्सी मुर्सी, सब जो कुछ है जगमाही, तो पूरे जगत विश्व में जो सुंदरता परमात्मा की है, ये परमात्मा की सुंदरता है, विश्व रूप की सुंदरता है। ऐसा जान करके जो कुछ विश्व में दिख रहा है आँख से, तो जिस शोभा, शोभा किसकी शोभा है, ये विश्व विश्व की शोभा है गुरुजी। शोभा बल, जितना भी ये बल दिख रहा है आपको, भागते हुए, दौड़ते हुए, गाड़ी घोड़ा और पशु जानवर, जिस सब का बल किसी गुंडे बदमाश का भी, किसी उग्रवादी का भी, और किसी संत का भी, किसी भक्त और भगवान का भी जो बल है, किसका है, विश्वरूप परमात्मा का है। ये परमात्मा का। ऐसा जान के तो शोभा, बल और ऐश्वर जो कुछ ये अपने कर्म से ऐश्वर मिला हुआ है सभी भक्तों को और सभी जीवों को, तो हाँ मनुष्यों को जो ऐश्वर मिला है कि कुदरती पानी बरसा रही है, जमीन से बीज उखाड़ रही है और बना के तैयार प्रकृति खाने को, आहार के लिए सबको दे रही है। तो ये ईश्वर का, प्रकृति का ऐश्वर है जी गुरु जी। तो इस ऐश्वर को ये सब जीव आहार, निंद्रा, भय और मैथुन इसी क्रिया में लिप्त हैं और सुख प्राप्त करते हैं जी। तो इसको आपने सब जो आने वाली पीढ़ी को दिखाने का प्रयास किया है, संघर्ष किया है और लगे हुए हो, हैं, तो ये विश्व में सतयुग हो जाएगा, सभी घर घर में योगी पुरुष हो जाएंगे, सर्वांगी योगी जी। तो हमारा भारत योग पुरुष हो जाएगा। सत्ययुग में योगी ज्ञानी विज्ञानी रहते हैं घर घर में, तो सबको जब विज्ञान आत्मा ज्ञान दिव्य दृष्टि से हो जाएगा तो विश्व का कल्याण हो जाएगा और विश्व में भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। कब? जब विश्व को अपना गुरु बना लेगा। अब विश्व को अपना गुरु नहीं बनाएगा तो ये कहीं का कुछ नहीं रहेगा जी गुरु जी। हाँ, ये विश्व को गुरु बना करके ही भारत विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व का दर्शन करके, विश्व का दर्शन करके विश्व की में शांति लाने के लिए ये मानव समाज को जो नव बुद्ध अवतार भगवान नारायण नव बुद्ध अवतार ने जो सर्वांग योग युक्ति के द्वारा सत्युग लाने की विधि बताई है, उसको हमारे भैया जी बाबूलाल जी ये तप कर रहे हैं। इनका स्टार चमकना है, इनका कल्याण हो गया। अब मुक्ति के लिए प्रभु, अब तो ये समझ लो आप तो दरवाजे पे खड़े हो, तो ये आप ही आप निहारा प्रभु, मैंने आप ही आप निहारा। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरो मुख बोले, मेरो तन डोले, मेरे मन में आयो विचार रे,
यह वेश हमारो रूप ही है, यह वेश हमारो रूप ही है। मेरो मुख बोले, मेरो तन डोले, मेरे मन में आयो विचारो रे, यह वेश हमारो रूप ही है। विष के कहें से काम जाए, क्रोध जाए, माया मद लोभ जाए, पाप तो जाए जड़ मूर से। प्रेमी जन विषी कहो, पूरे विश्व के प्रेमी जनों से, सभी भक्त लोगों से मेरा कहना है कि 2024 में विषी कहो विश्व रूपा, प्रेमी जन विषे कहो, विषे कहो विश्व रूपा, प्रेमी जन विषे कहो। विश्व के कहें से काम जाए, क्रोध जाए, माया मद लोभ जाए, पाप तो जाए जड़ मूर से। प्रेमी जन विषय कहो, विषय कहो विषय रूपा, प्रेमी जन विषय कहो। ये हरिओम बाबा राकेश आनंद का कहना है कि हरिओम बोलो और विश्व में चाहे जहाँ डोलो डोलो, हरिओम बोलो, विश्व में चाहे जहाँ डोलो, जहाँ डोलो, और झकाझोल लेने देने को नहीं है कुछ, तो मुँह से विश्व रूप की हरिओम बोल। हरिओम हरिओम हरिओम, हरि नर्मदे हर बाबा जी।